राज्यपाल अनुसुईया उड़के का माना स्थित स्टेट हैंकर पर विदाई दी गई और राज्यपाल का विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। और आपको बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उड़के को अब मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं पर विश्व भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्यपाल की विदाई के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उड़के को पुष्प गुच्छ भेंट करके विदाई दी। राज्यपाल जी बहुत भावुक थी और बहुत सा और मुद्दे को छोड़ दें तो व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव लेके जा रही हैं। आखिरी के कुछ प्रकरण छोड़ दें तो, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा समय बीता और हमने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ आपका घर है, आपका प्रदेश है, ज़रूर आइएगा। जब भी यहाँ आएंगे, घर आएंगे, छिंदवाड़ा आएंगे तो छत्तीसगढ़ भर आइएगा। ईडी की छापेमारी को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के घर ईडी की कार्रवाई पर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रमन सिंह और राजेश मूलत ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं। ईडी लगातार परेशान कर रही है और डरने की बात नहीं है, सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तब इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे ये फिर अभी चुनाव कर्नाटक में है तो उस हिसाब से फिर करेंगे, फिर उसके बाद कोई नेता आएंगे फिर वो करेंगे। तो इस प्रकार से प्रोग्राम बन चुका है कि कब कब छापा डालना है तो उसका माइलेज ले सकें। और उनके प्रवक्ता बने हुए हैं रमन सिंह जी, ये प्रवक्ता बने हुए हैं। राजेश मूणत प्रवक्ता बना हुआ है। जब यहाँ आया छत्तीसगढ़ में तो उसके पास क्या था? एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी मोटरसाइकिल, 15 साल मंत्री रहे। उसके पास इनकम कहाँ से आ गया? अभी करोड़ों रुपया फूके अपने परिवार की शादी में, कहाँ से इतना पैसा आ गया? उसके यहाँ छापा क्यों नहीं डालते? आया तो कितनी संपत्ति थी उसके पास, पूरे रायपुर शहर जानता है। उसके बाद तो ऐसा कौन सा काम कर लिया? आए और विधायक मंत्री बन गए, तो आया कहाँ से आ गया आपके पास? ऐसा कौन सा धंधा कर लिए जिसमें आपका आया इतना बढ़ गया? वहाँ क्यों नहीं डालते भाई? जब आया तब उसके पास कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति होगी और कितना खर्चा किए? बताएं, जांच क्यों नहीं करते? रमन सिंह की संपत्ति, विनोद तिवारी ने ठीक कहा, उनके खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का पेपर पड़े थे उसको जब्त करके नहीं ले गए और उसकी छापा डालने क्या औचित्य है विनोद तिवारी का? केवल इसलिए कि रमन सिंह के खिलाफ उन्होंने शिकायत की। आरपी सिंह के यहाँ छापा डालने क्या मतलब? क्योंकि अमन सिंह के खिलाफ शिकायत। ये तो अडानी जी को समझना चाहिए, ये जो दो पनौती गए हैं ना छत्तीसगढ़ से, तो जिसके साथ थे वो डूबे थे। अभी जब से गए हैं तब से देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है। अधिवेशन तो पहले बोल चुका मोहन। बेमेतरा में जिला अस्पताल बनने के बाद भी लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। 10 सालों के बाद भी जिले में स्वास्थ्य विभाग का हाल नहीं बदला है। और सन 2012 में जब दुर्ग जिले से विभाजित होकर बेमेतरा जिला अस्तित्व में आया तो लोगों को उम्मीद थी कि अब उन्हें प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे स्वास्थ्य, बिजली और सड़क की समस्याओं के लिए अब जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिले बनने के 10 साल पूरे होने के बाद भी समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। बेमेतरा में तो स्वास्थ्य सुविधाओं का एकदम टोटा पड़ा हुआ है। मरीजों को हॉस्पिटल में जाते हैं तो उपकरण दिखते हैं तो ऑपरेटर नहीं दिखते, ऑपरेटर दिखते हैं तो मशीन बिगड़े पड़े रहते हैं। यदि दोनों ठीक हैं तो चिकित्सक समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। बेमेतरा में जो निजी हॉस्पिटल हैं उनकी तूती बोल रही है और मरीजों को व्यवस्था में वहाँ जाना पड़ता है। कई मरीजों को तो लाखों का खर्च बैठ रहा है, क्योंकि निजी जो हॉस्पिटल हैं वो अपने नर्सिंग होम के जो मापदंड हैं, जो उनका स्टैंडर्डाइजेशन है, उसको पूरा। प्रदेश में लगातार हो रही ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी की प्रेस रिलीज से पहले डॉक्टर रमन सिंह प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। क्या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता हैं? रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उनके अधिकारी ने कहा था कि नान घोटाले का पैसा उसे डोमेन में गया जहां जांच नहीं की जा सकती है। आखिर तब पैसा कहां गया था और क्या नागपुर गया था, दिल्ली गया था या फिर सीएम हाउस गया था? चर्चा है। पिछले समय आप देखें ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह प्रेस नोट जारी हो जाता है
और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्द जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता है? भाई ऐसा है, नाम के बारे में ईडी जांच कर रही है, 4 साल हो गए और हम तो सवाल पूछ रहे कि रमन सिंह से सवाल पूछे थे विधानसभा में कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है, और रमन सिंह जी के ही अधिकारी उस समय जब मुख्यमंत्री थे तब उसके अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था और आप सब पत्रकार उसमें अधिकांश लोग थे, पैसा उस डोमेन में गया है जिसमें हम जांच नहीं कर सकते। तो उस क्षेत्र है जहाँ गया उसकी जांच नहीं कर सकते। नागपुर गया था, दिल्ली गया था, कि लखनऊ गया था, कि तत्कालीन जो सीएम हाउस है वहाँ सीएम जहाँ रहते थे वहाँ गया था। वो से एरिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी के छापे के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष में लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेताओं पर ईडी के छापे के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छापे के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मुख्यमंत्री और साथ ही राष्ट्रीय प्रभारी और दिल्ली के नेता उतर गए। इस दौरान राजनांदगांव जिले के जवानों की शहादत पर एक शब्द भी नहीं निकला। नक्सल घटना का जिक्र तक नहीं किया गया। मैं तो इस घटना के संदर्भ में इनकी तत्परता देख रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 से ज़्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी सबकी उपस्थिति, दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारने का काम, मगर उसके बाद भी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि बोर तालाब की घटना में 2 जवान हमारे शहीद हुए, एक शब्द भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पूरे प्रदेश के जवाबदार नेताओं के रहते हुए भी एक शब्द उन मृतक जवानों के शब्द में बोला भी नहीं गया। वो इतने ज़्यादा अपने भ्रष्ट नेताओं के बचाव के लिए लगे हुए हैं कि उन्हें इस नक्सल इतनी बड़ी घटना के बारे में भी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ में पहले बाहर से लोग आते थे, डेवलपमेंट देखते थे, विकास देखने आते थे। आजकल चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से आता है, मीडिया के साथ चर्चा करता है तो पहली चर्चा होती है ईडी और सीडी को लेकर ही चर्चा होती है। बेमेतरा में लगातार मवेशियों की मौत हो रही है। मवेशियों को नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा जेसीबी वाहन में उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। जब मामले की जानकारी नगरपालिका अधिकारी को दी गई तब नगरपालिका ने जेसीबी वाहन भेजकर मृत मवेशी को दफना दिया। कारण तो कुछ भी नहीं है उसका। जिनका भी मौत हो जा रहा है, कुछ बीमारी से हो रहे होंगे, उनका पता लगाया जाएगा। आपके माध्यम से भी पता चल रहा है, सीएमओ सर के मार्गदर्शन में। जी, लेकिन पीएम क्यों नहीं कराया जा रहा है मवेशियों का? सारा काम सीएमओ सर के निर्देशानुसार किया जा रहा है। समय समय पर सभी चीज़ें की जा रही हैं। और मवेशियों को जिस मरने के बाद जो है क्या क्या जाना था? उनको दफनाया जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? किया जा जो रहा है कूड़े में, कचड़े में फेंका जा रहा है। नहीं, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, जैसा जैसा होना चाहिए सभी किया जा रहा है। गौठान में क्या व्यवस्था है? गौठान में सभी व्यवस्था है। मवेशी की, हाँ, मवेशी की रेख देख के लिए कितने व्यवस्था किया गया? कितने लोगों का व्यवस्था है वहाँ पे? व्यवस्था पूरी टीम लगी हुई है वहाँ पे। शासन के निर्देशानुसार जो जो कार्य किए जाने हैं सारे किए जा रहे हैं। समय समय पर सीएमओ सर के द्वारा भी बार बार निरीक्षण का कार्य किया जाता है। मवेशियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा है वहाँ? है, समय समय पर किया जाता है। क्या भी जो मृत हुई मवेशी इसके लिए कोई चिकित्सक है? अभी आपके ही माध्यम से जानकारी मिल रही है, अब पता करवाना पड़ेगा सहायक नोडल अधिकारी से। चलिए फिलहाल इतना है, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।